मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर जर्नी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंपल पास्ट टेंस। आज हम बात करने वाले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। क्लियर? ऑलरेडी हमने बाकी टेंसेस डिस्कस कर दी हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। सो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टेंस। क्या बोल सकते हैं? मोस्ट यूज्ड टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। एक वीडियो देखिएगा जरूर, आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है सिंपल पास्ट के रिलेटेड, उसके यूज और उसके स्ट्रक्चर्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे। सो डेफिनेशन, यूज कहां पे होता है? सबसे पहले तो देखो, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहां पे होता है? एन एक्शन और इवेंट दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसा एक्शन जो क्या हो गया? फिनिश हो गया। जो क्या हो गया? फिनिश हो गया है, उसका अभी से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेजेंट परफॉर्म में तो क्या था? काम तो फिनिश हो गया लेकिन उसका कनेक्शन था, लेकिन सिंपल पास्ट काम फिनिश हो चुका है। दैट्स ऑल। लुक एट द एग्जांपल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। मैं कल फुटबॉल खेला। शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीक। वह पिछले हफ्ते अपने ग्रैंड मदर से मिली। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। उन्होंने पिछले रात एक मूवी देखी। क्लियर? ऐसा काम जो पूरा हो गया वो किस में जाता है? सिंपल पास्ट। अब देखो बनाते कैसे? बनाते कैसे? मैं सबसे पहले आपको एक स्क्रीन पे लेके चलता हूं। चलो वाइट स्क्रीन। ओके, अब देखिए, सबसे पहले देखिए टेंसेस कितने टाइप के होता है? तीन। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर? इनके कितने सब टाइप्स होते हैं? चार। इंडेफिनाइट, नेक्स्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटी। क्लियर? अब जैसे कि अगर आप लेक्चर्स देखते आ रहे हो, मैंने आपको बताया कि जो भी इंडेफिनाइट होता है उसमें वर्ब की हमेशा वर्ब वन या वर्ब टू लगती है। कंटिन्यूस में वर्ब फोर्थ फॉर्म, जिसको अपन वर्ब वन प्लस आईएनजी बोलते हैं। फिर परफेक्ट में कौन सी लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डू, डज और डिड। कंटिन्यूस में इज, एम, आर या फिर वॉज, वर। परफेक्ट में हैज, हैव और हैड। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज, हैव और हैड। और इनके साथ क्या लगता है? बिन। क्या लगता है? बिन। क्लियर? ये बेसिक। वापस आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूं, व्हाइट स्क्रीन। ओके, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले आप लोग यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देखो। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या होता है कि हर एक टेंस में ये स्ट्रक्चर काम आएगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो जब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में, सिंपल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो इसका क्या रहेगा? सब्जेक्ट सेम एज इट इज रहेगा और अपना ऑब्जेक्ट सेम एज इट इज रहेगा। अब वर्ब, वर्ब कौन सा लगेगा इसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब नेगेटिव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नेगेटिव। हाँ जी, तो देखो नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डिड। और जब भी डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। फिर बात आती है अपनी इंट्रोगेटिव। जब भी अपन को क्वेश्चन पूछना है उसमें क्या हो जाएगा बेटा? जब भी इंट्रोगेटिव पूछेंगे क्वेश्चन तो पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन। और इसमें डब्ल्यू एच टाइप भी होता है तो आगे आप डब्ल्यू एच लगा दोगे तो डब्ल्यू एच टाइप बन जाएगा। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा बेटा? सबसे पहले देखो दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो फुल फॉर्म और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जब भी फुल फॉर्म मैं लिखूंगा तो सब्जेक्ट, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। और वही जब मैं कॉन्ट्रैक्टेड लिखूंगा, क्लियर, तो डिड और नॉट दोनों साथ में बन के डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये रहेगा। तो चलो अब अपन अपने स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। ओके, सो सबसे पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शी विजिटेड हर फ्रेंड लास्ट वीक, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, वी फिनिश्ड आवर होमवर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट, अब जब नेगेटिव की बात करेंगे तब क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब में आएगा डिड और नॉट, डिड और नॉट। हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे का क्या बनेगा? आई डिड नॉट प्ले
क्रिकेट yesterday. I did not play cricket yesterday. और इसको अगर आप कॉन्ट्रेक्शन में लिखना चाहते हो तो I didn't play cricket yesterday. She visited her friend last week. She didn't visit her friend last week. They watched a movie last night, so they didn't. देखो इसमें सिंगुलर प्लूरल का आपको कोई इश्यू ही नहीं है. ओके, वी फिनिश, सो वी डिडंट फिनिश आवर होमवर्क ऑन टाइम. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं. सबसे पहले डेट आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट. इसमें WH डेट सेम ही है. क्लियर? अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देख लीजिए. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, अगर मेरे को क्वेश्चन पूछना है तो डेड. आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे. डिड शी विजिट, आई प्ले. दे, सो डिड दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट. वी फिनिश, सो डिड वी फिनिश आवर होमवर्क ऑन टाइम. देखो बेटा इजी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट करवा रहा हूं बिकॉज दिस ऑलरेडी आपको आते हैं, जस्ट ताकि आप भूलो ना. क्लियर? आपके और भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, ब्रश अप हो जाए. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. ओके, अब जब भी WH आएगा तो पहले WH आ जाएगा, फिर सेम स्ट्रक्चर. ओके, सिर्फ एक बार ध्यान दे दीजिए. व्हाट, वर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, हाउ, इन सब का मैंने यूजेस भी बता दिया. नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड पहले आएगा. क्लियर? और फिर नॉट आएगा. लेकिन कॉन्टेक्स्ट में लिखूं तो डिडंट आएगा. क्लियर? इजी है. So did you not play cricket yesterday? Didn't she visit her friend last week? Didn't they watch a movie? Did we not finish our homework on time? Okay? अब इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले ये जो यूजेस है प्लीज नोट कर दीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते जाइए बिकॉज आगे यही काम आने वाला है. क्लियर? सो टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. और ज्यादा जितना ज्यादा बोलना करोगे ना, हाँ सर, जितना ज्यादा बोलोगे उतना इंग्लिश जल्दी दिमाग में जाएगा. और हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो. To express a completed action in the past, used for an action that started and finished in the past. ऐसे एक्शन जो चालू हुए और फिनिश हो गए. क्लियर? टाइम से दूसरा कोई मतलब नहीं. I visited Jaipur last month. She completed a project yesterday. They watched a movie last night. To express a series of completed action. एक सीरीज बतानी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है. He woke up, brushed his teeth and left for school. She entered the room, sat down and opened her book. We packed our bags, locked the house and departed. हमने हमारे बैग पैक किए, हमने घर को ताला लगाया and we departed यानी हम चल पड़े. थर्ड, to express a past habit or repeated action. ऐसे एक्शन जो पास्ट है और रिपीटेड जो पहले होती थी, ठीक है, अभी नहीं होती है. आई प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग. मैं यार रोज शाम को क्रिकेट खेला करता था. शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर. वो हर गर्मियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते थे. दे वॉक टू स्कूल एवरी डे. वे रोज चल के स्कूल जाते थे. क्लियर? ऐसे काम used for actions that happened regularly in the past. Past में regularly होती है, but do not happen now. लेकिन अभी नहीं होती है. Used to express a past fact. Past fact. He lived in Delhi for 5 years. वो 5 साल दिल्ली में रहा. The weather was cold yesterday. We knew the answer. To express an action at a definite time in the past. Used when the time of an action is mentioned or understood. जब definite time दिया गया है ना, तब अपन यूज कर सकते हैं. Like I met him in 2000. मैं इससे 2024 में मिला था. She called me this morning. उसने आज सुबह मुझे कॉल किया. They arrived at 8 PM. वे 8 बजे पहुंचे. To tell stories. स्टोरीज को बताने के लिए, इंसिडेंट्स को बताने के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स. अगर इन सब चीजों को बताना है, नरेट करना है या स्टोरी टेलिंग करनी है, देन वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस. द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू अटैक. किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया अटैक करने के लिए. द ट्रेवलर क्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड अ विलेज. महात्मा गांधी लेड मेनी मूवमेंट फॉर इंडियाज freedom. Used to express a sudden action in the past. Used for action that happened unexpected. इसका मतलब क्या? Sudden action in the past जो अचानक हुई, ठीक है. Unexpectedly अचानक. The lights went out suddenly. अचानक लाइट चली गई. A bird flew into the room. Okay. The child dropped the glass. Next, to express an action that interrupted another action often used with the past continuous tense. ऐसी एक्शन जिसने एक एक्शन को इंटरप्ट यानी रोका. दखलंदाज. I was studying when the phone rang. तो जो इंटरप्टेड होगी, जिसने इंटरप्ट किया, वो किस में आएगी? सिंपल पास्ट. She was cooking when the guest arrived. वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी जब गेस्ट पहुंचे. They were playing football when it started to rain. Okay? वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश चालू हुई. चलो एक्सरसाइज की तरफ. I dashed my homework yesterday. So सिंपल पास्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? Verb to. So I finished. She dashed a letter to her friend last week. तो राइट का क्या बनता है बेटा? रॉट. दे डैश टू जयपुर ड्यूरिंग द हॉलीडेज.
ओके, सो गो का क्या होता है, वेंट। अब देखो नॉट आया और कौन सा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में डिड आएगा, सो ही डिड नॉट, ईट का ईट ही रहेगा, बिकॉज जब भी डिड आता है, जब भी डिड आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हालांकि जब भी डू डज भी आएगा तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्लियर, एस भी नहीं आता। डैश वी डैश द मूवी लास्ट नाइट, सो डिड वी वॉच, सेम एज इट इज, हा हा। डैश कंप्लीट, सो डिड, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल है नहीं आपको, कोई लोचा नहीं है, कोई लोचा नहीं है। वर्ब भी वर्ब फर्स्ट, जो ब्रैकेट में होगी सेम, वेयर, सो डिड यू गो, वाई डिड दे लूज, डिड शी नॉट अटेंड, डिड शी नॉट हेल्प। बस, एक्सरसाइज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, रेकग्निशन वर्ड्स। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो वहां पे आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। yesterday, last night, last week, last month, last year, ago, earlier, before, previously, once, the other day, a few days ago, long ago, when I was, yeah. So thank you so much for watching this video. I hope अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then please अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।